हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। मैं से भाई प्रदीप सर में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी तक हम पिछली कक्षाओं में क्या करा रहे थे, कक्षा 10 का जो पेपर हुआ है 2024 वाला, उसका पेपर सोल्यूशन करा रहे थे देखना, क्योंकि हम पेपर सोल्यूशन कराने के बाद में आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मैं कक्षा 10 की मैथ को और इंटर की मैथ को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक पेपर है जाकर हमारे पास, इसका कोड नंबर आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, ये पेपर है जाकर 2024 का, ये देख लीजिए गणित का पेपर है जाकर 2024 का। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। आप इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा ना, 8 है जाकर ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं जाकर, क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर, शीर्ष 0,4, ये देखो शीर्ष क्या कह रहा है 0,4 और 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप। ये देखो शीर्ष दिए जाकर, शीर्ष किसके होते हैं जाकर, त्रिभुज के होते हैं जाकर, वर्ग के होते हैं जाकर, स्क्वायर के होते हैं जाकर, 2D और 3D के सभी को होते हैं जागना शीर्ष, है ना। तो यहाँ पर हमें कौन सा दिया रखना, त्रिभुज दिया रखना। तो सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज बनाएंगे तो सबसे पहले हमें शीर्ष को लेके बनाना होगा त्रिभुज 0,4। देखो 0,4 तो मतलब कि अब ये कहता है जाकर इसको कैसे लिखे जाएगा त्रिभुज में, तो हमें सबसे पहले एक डायरेक्शन बनानी होगी, जो हमें एक अक्षांश बनाना होता है जाकर। ठीक है, अक्षांश बनाएगी एक्स अक्ष, और ये होता है एक्स अक्ष के प्लस दिशा होती है जाकर, और ये होता है जाकर वाई अक्ष की प्लस दिशा, एक्स अक्ष की माइनस दिशा। ठीक है, ये होता है जाकर वाई अक्ष की माइनस दिशा होती है जाकर, अच्छे से पता होगा ना आप लोगों को। ठीक है ना, ये क्या होता है जाकर, मूल बिंदु होता है जाकर, ओरिजिन होता है जाकर, इसको मूल बिंदु दिखा देते हैं जाकर। अब देखो शीर्ष है जाकर, अब इसी में हमारा त्रिभुज बनेगा जाकर 0,4। देखो एक्स अक्ष में कितना चलना है जाकर, वो भी प्लस की दिशा में, वाई अक्ष में 4 चलना जाकर। तो देखो एक्स अक्ष में कितना चलेंगे जाकर 4, 0 चलेंगे एक्स अक्ष में प्लस दिशा में, और वाई अक्ष में कितना चलना जाकर 4 चलना। वाई अक्ष में कितना चल देंगे 4 चल देंगे, कहाँ तक, यहाँ तक पहुंच गए 4 चल के। अब देखो दूसरा शीर्ष क्या दिया 0,0, तो 0, जब भी हो जाएगा ना तो क्या आता जाएगा ना, मूल बिंदु होता जाएगा ना। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला शीर्ष क्या दिया जाएगा ना 3,0, तो 3 किस में चलना जाएगा ना, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष के प्लस की माइनस, तो एक्स अक्ष के प्लस में चलेंगे जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चले जाएगा ना, प्लस का 3 हो गया। वाई अक्ष में कितना चलना जाएगा ना 0। अब हम देखो ये वाली इसका मान दिया जाएगा ना, वाई अक्ष की प्लस दिशा में दिया जाएगा ना, एक्स अक्ष की प्लस दिशा में दिया जाएगा ना। तो अब हमें पूछा बनेगी क्या जाएगा ना, त्रिभुज बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा तो हम इस प्रकार से मिला देंगे, और जो बाकी जो बचा आ जाएगा ना उसको सबको रेस कर देंगे। ये हम समझाने के लिए आप लोगों को बताया था जाएगा ना। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि क्या बन गया जाएगा ना, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कौन सा बना जाएगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है जाएगा ना, तो इसका ही होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले का भुजक, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं जाकर, कर्ण बोलते हैं जाकर, और इसके नीचे वाली को आधार बोलते हैं, इसको आधार बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे जाकर, और इसको क्या बोलेंगे जाकर, लंब बोलेंगे जाकर। अब यहाँ पर देखो दो चीज का मान दिया जाएगा, लंब का मान और आधार का मान। तो हमें कर्ण का मान निकालना है जाकर, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे जाकर, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे जाके ना। तो इसका कर्ण का मान जब भी निकालेंगे आके, तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग निकालना जाके ना, हाई स्कूल वाले हमें यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, तो क्या तो फॉर्मूला होता जाएगा ना, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान यहाँ पर कितना दिया जाएगा ना, यही तो निकालना है जाके ना, कर्ण का स्क्वायर, सिर्फ कर्ण निकालना है जाके ना। ठीक है, तो यहाँ पर लंब का मान कितना दिया जाएगा ना 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, प्लस आधार कितना दिया जाएगा ना 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। के स्क्वायर का मानेंगे, के का मान निकालना हो तो क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं जाके ना, किसके ऊपर, बराबर के उधर वाले के ऊपर। तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये तो हमने निकाल के डायरेक्ट रख दिया, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5 आ गया ना 5। तो यहाँ पर कर्ण का मान हमने कितने रख दिया 5 रख दिया। ठीक है, ये हमने कर्ण का मान निकाल लिया। अब तो हमसे पूछा क्या जाएगा, त्रिभुज का परिमाप निकालना था जाएगा। त्रिभुज का देखो परिमाप होता है क्या जाएगा, किसी भी मतलब त्रिभुज हो या कोई वर्ग हो जाएगा, उसका परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना होता है जाएगा, जितनी भी साइड दी हो जाएगा उन साइडों का क्या करना होता है, योग करना होता है जाएगा। परिमाप होता है क्या जाएगा, देखो इधर परिमाप क्या होता है जाएगा, कुछ भी दिया हो जाएगा, किसी भी मान लो जैसे खेत का परिमाप निकालना हो जाकर, तो क्या करेंगे, चारों जो साइडें होती हैं जाकर उनका क्या, उनके भुजाओं को क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, कितनी लंबाई की है जाकर ना, तो वो हो जाएगा खेत का परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज दिया तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, एक एक भुजा को जोड़ के निकालेंगे। तो पहली भुजा कितने दिया जाएगा ना
यदि 4 दिया जाएगा ना, ये 4 दिया जाएगा ना, ये कितने दिए जाएगा ना, 3 दिए जाएगा ना, ये वाले भैया कितने दिए जाएगा ना, 5 दिए जाएगा ना। कितना हो गया, 5 3 8 और 8 4 12 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 12 हो गया। इसका आंसर कितना आ रहा है ना, 12 आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर क्या दिया जाएगा ना इसका, ऑप्शन नंबर क्या देगा, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या देगा, 12 आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर। ठीक है, अब एक इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं इसी में, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं जाकर ना, देखो क्या आ जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा ना, 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जाकर ना, इसको एक बार पढ़ो जाकर ना, फिर इसको देखो हम कराते हैं जाकर। देखो, एक ठोस पाइप का व्यास कितने दिया जाएगा ना, 4 सेंटीमीटर है, तथा उसकी लंबाई, किसकी लंबाई, उसकी पाइप की 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करना जाकर, मतलब क्या जाकर ना, जो अगर उस पाइप के अंदर कितनी भी कोई चीज रखना हो जाकर, मतलब क्या होता है ना, पाइप है जाकर ना, पाइप के अंदर क्या रखना हो जाएगा ना, जैसे पानी को डालना हो जाएगा ना, तो कितना पानी आ जाएगा, तो उसी का आयतन हमें निकालना है जाकर ना। किसका निकालना है जाकर ना, पानी का आयतन, मतलब ये पानी है जाकर ना, उसका पानी किसके अंदर जाएगा ना, पाइप के, तो उसका आयतन निकालना है जाकर ना। तो सबसे पहले इसको देखें किस प्रकार से, तो ये हाई क्वेश्चन किस थे जाकर ना, कौन से टॉपिक थे जाकर ना, ये जाकर ना बेलन वाले थे। तो हम क्या करेंगे, जो पाइप को बनाएंगे जाकर ना, तो क्या बनाएंगे जाकर ना, एक सीधा पाइप बनाएंगे। देखो पाइप किस प्रकार से बनाएंगे जाकर ना, इस प्रकार से एक पाइप बनाएंगे जाकर ना, ये इसमें कुछ दिया जाकर ना, इस पाइप के बारे में देखो, इसमें इस पाइप के बारे में क्या दिया जाएगा ना, ठोस पाइप का व्यास दिया जाएगा ना, ये ठोस पाइप है जाएगा ना, ठोस पाइप मान लो क्या जाएगा ना, ठोस पाइप है जाएगा ना, ठीक है। ये ठोस पाइप है जाएगा ना, इसका क्या दिया जाएगा ना, व्यास दिया जाएगा ना। व्यास कितना दिया जाएगा ना, व्यास दिया जाएगा ना, क्या मतलब कि व्यास कितना दिया जाएगा ना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया जाएगा ना। तो अगर हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना हो जाएगा ना, तो त्रिज्या मतलब कैपिटल स्मॉल आर क्या करना होता है, व्यास का आधा कर देना होता है। तो क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ठोस बेलन की त्रिज्या आ जाएगा। जो ठोस बेलन की त्रिज्या आएगी, मतलब की त्रिज्या तो पता होगी ना, ये कितनी होती है, ये कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। कितना, किसका त्रिज्या आ गई जाकर, इस बेलन की त्रिज्या आ गई जाकर, और इसी बेलन की क्या दिया है ना, लंबाई दी है जाकर। बेलन की लंबाई अगर दी है जाकर, तो क्या होती है जाकर, बेलन की ऊंचाई हो जाती है जाकर। ये कितने दी जाएगी ना, 20 सेंटीमीटर। आपको एक चीज देखना होगा, यहाँ पर क्या होगा, यूनिट्स को सेम रखना होगा। यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए जाकर, ठीक है। अब इससे हमें, अब देखो हमें क्या निकालना है जाकर, बेलन में प्रयुक्त आयतन निकालना है जाकर, किस आयतन निकालना है जाकर। तो आपको पता होगा बेलन की 3 चीज होती है जाकर। बेलन का होता है जाकर वक्र पृष्ठ होता है जाकर, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है जाकर, फिर इसके बाद बेलन का आयतन होता है जाकर। 3 चीज होती है जाकर। तो तीनों चीज में हम क्या पढ़ेंगे, हमें हमसे पूछा क्या जाएगा ना, बेलन का आयतन। तो लिखेंगे क्या जाएगा ना, बेलन का, इधर लिखेंगे जाकर ना, सॉल्यूशन है जाकर ना, तो इसका क्या करेंगे जाकर ना, बेलन का आयतन। जो कुछ हमसे पूछा जाकर ना, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमें क्या निकालना होगा जाकर ना, उसका सूत्र पता होगा ना। बेलन का आयतन का सूत्र ना पता हो, देख लो यहाँ पर क्या होता है जाकर ना, पाई आर स्क्वायर। पाई आर पाई आर किसका मान होता है जाकर ना, पाई आर होता है जाकर ना एक वृत्त का। तो वृत्त से ही मिलके क्या होता है जाकर ना, इसी तरह कितने वृत्त होंगे जाकर ना, ऊंचाई तक। मान लो एक गोला है जाकर ना, इसी के ऊपर एक और रख देंगे, इसी के ऊपर एक और रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बेलन बन जाता है जाकर ना, ठीक है ना। ऐसे टायर देखा होगा, टायर को अगर टायर एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे, तो क्या बन जाता है, बेलन की तरह बन जाता है जाकर ना। तो उसी प्रकार जब टायर होता है जाकर ना, तो उसका तो होता है जाकर ना, वो क्या होता है, वृत्त होता है जाकर ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जाकर ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जाकर ना, पाई आर स्क्वायर होता है जाकर ना। अगर इसी तरह बहुत सारे टायर रख देंगे जाकर ना, ऊंचाई तक रख देंगे टायर, तो क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगी। तो हमें देखना पड़ेगा कितना इसका क्षेत्रफल है जाकर ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब भी बेलन का आयतन निकालना हो, तो पाई आर स्क्वायर तो पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो बेलन होता है किससे मिलकर बना होता है जाकर ना, वृत्त से, ठीक है ना, वृत्त से। और तो हमें कितना ऊंचाई तक बेलन दिया जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर क्या कर देते हैं, एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं जाकर ना। तो बेलन का आयतन आ जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच आ जाता है। अब इसमें हमें मान रख देंगे, हमें क्या क्या जरूरत होता है, पाई का मान तो हमें ज्ञात होता है 22/7। आर तो हमें पता होना चाहिए, तो आर हम कहाँ से निकाल लिए, यहाँ पर व्यास दिया था जाके ना। ऊंचाई कितनी जाके ना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो बेलन की क्या थी, लंबाई थी जाके ना। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे जाके ना। पाई का मान कितना रख देंगे, 22/7 रख देंगे जाके ना। आर का मान कितना रखेंगे जाके ना, यहाँ पर कितना दिया रखना,
2 सेंटीमीटर। तो दो दो क्या करेंगे जाके ना, स्क्वायर करेंगे जाके ना, मात्रक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर जाके ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या दोगुनी है जाके ना, स्क्वायर लगा इसलिए। ऊंचाई कितनी दी है जाके ना, 20 सेंटीमीटर दी है जाके ना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे जाके ना, 22/7 इंटू इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे जाके ना, 20 में करेंगे जाके ना, 20 को 80 हो जाएगा। 4 आ गया, 4 का 20 में करेंगे कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इस 80 का किस में करेंगे जाके ना, ये 80 का 22 में करेंगे जाके, फिर 7 से डिवाइड करेंगे जाके ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पीछे से इसका 0 उतार लिया, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं जाके ना, 16 में 2 में करते हैं जाके कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर इसमें 2 में करेंगे 16 आ जाएगा। एक कैरी पहले वाला था तो कितना आ जाएगा जाके ना, 17 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा ना, 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बेलन का आयतन पूछा जाएगा ना, बेलन का आयतन कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बेलन का आयतन देखो, 7 का भाग इसमें देंगे जाके ना 17 में, 7 गुना 14 हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 और ये 6 उतार लिया, कितना बचेगा 7 ना 35 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसका ये तो कट जाएगा। अब ये 0 उतार लिया, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचे, 3 बचेगा, 3 बचेगा, भाग देने के बाद पॉइंट में मान निकालना है, देखना दशमलव लगाया यहाँ पे 0, 7 चौको 28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, ठीक है ना। इतना इसका मान है। बेलन का आयतन कितना आ जाएगा, 251.4। तो ये क्या आ जाएगा, आयतन होता है, तो आयतन में क्या होता है ना, बेलन के आयतन में आयतन किसमें निकलता है ना, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। यहाँ पर कितना है, बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आंसर आएगा, 251.42 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन आपके आंसर में क्या रहता है जाके ना, ये आपको देख लीजिए यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है जाके ना। इसका 4 ऑप्शन दिए जाके ना, 20 पाई दिए जाके ना, 101 कितना दिया, 10 पाई दिए जाके ना, 180 पाई और 140 पाई। अब देखो यहाँ पर अब हमने इसका क्या कहते हैं, पाई का मान भी रख दिया। यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा है देखना, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पर पाई का मान अगर नहीं रखेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे तो देखो 4 हो जाएगा, 80 आ गया ना। 80 आने के बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा, 80। और यही तो पाई का मान होता है जाके ना, पाई का मान नहीं रखोगे तो कितना आ जाएगा, 80 पाई आ जाएगा। इधर लिख देंगे 80 पाई आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर मिल गया, 80 पाई हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाके ना, सी सही है जाके ना, ठीक है। यहाँ तक हमने सोल्यूशन कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पर बेलन का क्या निकाल जाता है देखिए, आयतन निकाला जाता है। और एक चीज क्या होता है जाके ना, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है जाके ना, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है जाके ना, उसको भी अगर ये बेलन का क्या होता है जाके ना, वक्र पृष्ठ होता है जाके ना, क्या होता है जाके ना, 2πr होता है जाके ना। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है जाके ना, संपूर्ण पृष्ठ होता है जाके ना, वो क्या होता है जाके ना, 2πr तो होता है जाके ना। और फिर इसके बाद में क्या होता है जाके ना, πr² 2 बार होता है, 2 बार जुड़ जाएगा, 2πr² होता है जाके ना। ये क्या होता है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो आज का पेपर यहीं तक रखते हैं। 2 क्वेश्चन आज हमने करा दिए, बाकी पेपर हम क्या कराएंगे, बाद के कराएंगे जाके ना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।